जीव जंतु, वो एक कविता है ना, जीव जंतु सारे ईश्वर के प्यारे, इनको क्यों मारे, सच्चे साथी हैं तुम्हारे, कभी भी किसी को सताना नहीं, परम धर्म है श्रेष्ठ कर्म है, परम धर्म है श्रेष्ठ कर्म है। तो ये जितने जीव जंतु हैं ये ईश्वर के प्यारे और सब अपने अपने कार्य पर खड़े। आप लोग बंदर को देखिए, कुत्ते को देखिए। जंगल में जब बंदर बीमार होता है तो आपके द्वारा बनाए गए अस्पतालों में आकर के वो कदाचित एडमिट नहीं होता है, बल्कि बंदर को ये पता है कि तेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इन्फेक्शन कैसे मिटेगा, और तुरंत एक डाल से दूसरे डाल पर, दूसरे से तीसरे पेट पर कूदेगा और अपनी प्रकृति के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करते हुए जड़ी बूटी के पत्ते खाएगा। कुत्ते को भी आप देखिए, जब उसके पेट में अपचन हो जाता है तब वो जाकर के हरी धूप में, हरे घास में जाकर के उसको खाता है, देखा होगा ना, और खा करके फिर एकदम उल्टी गिर जाता है। यानी सभी जीव जंतुओं को पता है कि हमारे को बीमारी से लड़ने के लिए किस प्राकृतिक औषधि का प्रयोजन में लेना है, लेकिन हमें नहीं पता। हम लोग खुद बीमार होने के लिए चाय पी रहे हैं, बीमार होने के लिए बीड़ी पी रहे हैं। गांव के अंदर एक मंदिर बनाते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक का वहां पर खर्चा होता है, और एक मिस्त्री के द्वारा बनाए गए मंदिर की हम लोग इतनी कीमत समझते हैं कि मंदिर में बनाए गए बिठाए गए उस भगवान तक जब हम लोग जाते हैं तो चप्पल उससे लगभग 200 मीटर दूर निकाल करके जाते हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन ये मंदिर खुद भगवान का बनाया हुआ है। इस मंदिर की हम कितनी कदर कर रहे हैं। कोई योग नहीं, व्यायाम नहीं, कोई खाने का ढंग नहीं, कोई सोने का ढंग नहीं, कोई उठने का ढंग नहीं, बल्कि हम लोग अपनी क्रियाओं के माध्यम से जो उस मंदिर में भगवान बैठे हैं उसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं। और इसमें तो स्वयं आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा में जो भगवान विराजमान है, उस पत्थर वाले मंदिर में जाकर के, जो कि इंसान का ही बनाया हुआ भगवान है, इंसान का ही लगाया हुआ भगवान है, उसमें तो इंसान बढ़िया बढ़िया मिठाई, फल फ्रूट, कंद मूल फल, और आज बाजार में नया क्या है, घेवर, तो जाओ भगवान को घेवर चढ़ा के आ रहे। लेकिन यहाँ क्या चढ़ा रहे हैं इस भगवान को, सुबह सुबह चाय, थोड़ी देर में बीड़ी, थोड़ी देर में सिगरेट, थोड़ी देर में अफीम, गांजा, भांग, पता नहीं भांग के पकोड़े, पता नहीं शाम को दारू, पता नहीं बियर, कैसी कैसी गंदगी इन बोतलों में बंद इस पेय के रूप में हमें आज उपलब्ध हो गई। और गांव के अंदर एक ठेका बन करके वो लोग बैठ गए। गांव की दुकान और परचून की दुकान में गुटखा की पाउच भी मिल रहे हैं, और वहां से हम वो गंध खरीद करके अपनी इस आत्मा में बैठे हुए परमात्मा तक चलाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, इस मंदिर की इज्जत करनी सीख लो। जो उस मंदिर में चढ़ाते हो वो इस मंदिर में चढ़ाना शुरू करो, जो इसमें गंदगी चढ़ाते हो वो उस भगवान को दो कि भगवान ये जो गंदगी और मादकताएं हैं ये हमारे बस के नहीं है, तो आप ही उठ सकते हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने मंदिर और अपने आंतरिक अंतस चेतना को समझने की हम सबको आवश्यकता है। बंधुओं, अपना भारत संस्कृति प्रधान देश है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, मानते हो इस बात को? अपना भारत संस्कृति प्रधान देश है, संस्कार प्रधान देश है। दुनिया के अंदर एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो संस्कृति और संस्कारों का प्रधान देश रहा है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। बेटे खड़ा खड़ा, कितनी कौन सी कक्षा में है? अच्छा, तुम्हारे में +2 में है कोई? +2 में कौन? तू कौन से में? आ जाए, +2 वाला भी आ जाए। तू कौन से में बेटे? आ जाए, तू खड़ा, तू भी आ, आ जाओ, तुम भी आ बेटे। अब मैं ये 4-5 बच्चे खड़ा करता हूँ और हमारी संस्कृति कितना जिंदा है वो, और तुम अपने अंदर भी देखना हो चीज। मैं आपको एक छोटा प्रयोग दिखाता हूँ, इधर आ जाइए। अब इन बच्चों से मैं 2-3 बात पूछता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनना। बच्चे कौन सी क्लास में? 7वीं में। आप 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी मेरे पास है। कोई 11वीं 12वीं का भी है क्या? आ जाइए। और भी है कोई? अब ये तो मेरे पास आ गए अपने गांव की वो व्योध जो कि +2 तक है, ठीक है। और एक बाकी तुम बैठे हो, जो बात मैं इनसे पूछूं तुम भी अपने आप से पूछना कि क्या तुम्हें भी पता है। अच्छा बेटे, स्कूलों में पढ़ते हो? प्राइवेट स्कूलों में भर्ती है, प्राइवेटों में पढ़ते हो? घर की मोटी घर वालों का खून पसीने का कमाया हुआ पैसा मोटी रकम के रूप में स्कूलों में जा रहा होगा, फीस के रूप में, क्योंकि आजकल शिक्षा जो है ना वो व्यापार बन गई है। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो मॉल बन गए हैं। स्कूल नहीं है, मॉल बन गए। वहाँ पर बेल्ट मिलते हैं, स्कूल में कपड़ा पैंट मिलती है, स्कूल में कुर्ता मिलता है, स्कूल में टोपी मिलती है, स्कूल में बैग मिल रहा है, स्कूल में अभ्यास पुस्तिकाएं मिल रही हैं, जबकि ये चीजें स्कूल वालों की थोड़ी होती। बताओ जरा,
शिक्षा को लोगों ने व्यापार बनाने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। क्या आप प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हैं? हाँ जी, मेरी बात का गलत हो सकता है। ये नहीं देते तो ये बढ़िया मास्टर जी हैं। अब इन बच्चों से पूछता हूँ मैं, बच्चों भाई +2 तक के हो, एक प्रश्न है छोटा सा, देखो ये मूल्यांकन करने की समय आ गया। बच्चे एक प्रश्न है, संस्कार किसे कहते हैं? कौन सा जवाब दे बता। ये हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इंसल्ट नहीं। और सारे बैठे हो अपने अपने जगह, अपने आप से पूछो, और मुझे कोई भी एक बंदा खड़ा होकर बताओ इस बड़े हुए सभा में कि संस्कार किसे कहते हैं। मैं स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब मुझे मालूम है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं मास्टर जी। बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ ही रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे। शिक्षित कोई नहीं हो रहा है। बच्चों का सत्यानाश विद्यालयों के अंदर हम लोग अपने हाथों से करवा रहे हैं। इन बच्चों को ये नहीं पता, आपके 12वीं क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं, को ये नहीं पता संस्कार किसे कहते हैं। बताओ, इतनी मोटी फीस जो आप लोग चुका रहे हो, किस चीज की चुका रहे हो? दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, बेटे स्वावलंबन किसे कहते हैं? सबसे छोटे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताओ। कोई भी प्रश्न है, कोई भी। नैतिक किसे कहते हैं? अच्छा, कोई एक प्रश्न बताइए, कर्तव्य किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी? संस्कृति किसे कहते हैं? ये है हमारे फिलहाल का मूल्यांकन। बैठो बेटे। अब मैं इस बात से इन बच्चों को क्यों खड़ा किया मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ। इन बच्चों को मैंने